हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हमारा टुडेज टॉपिक सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। सेल वॉल एंड न्यूक्लियस पे डिस्कस करेंगे। सेल वॉल एंड न्यूक्लियस दिखा सेल वॉल क्या होता है। इसके पहले हम एंडोसाइटोसिस पे डिस्कस हो चुका है, तो आज हम सेल वॉल क्या होता है। जैसे कि आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की, प्लांट सेल में आउटर कवरिंग होती है। इसमें प्लांट सेल में देखो, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में वैसे एक अदर कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग होती, बाहरी लेयर होती। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में, वैसे एक एन अदर कवरिंग होती है। क्या होती है, अदर कवरिंग होती है, जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। मार्कर इतना लाइट क्यों चलता है, डेली इंक डालना पड़ता है तब भी। तो सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जैसे कि हर प्लांट्स में अलग अलग पूछा जाता है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फंजाई का सेल वॉल कैसे बना होता है, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंजाई का सेल वॉल जो है किससे बना होता है। तो फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। सेल वॉल कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे कि छन्नी नहीं काम करती उस तरीके का सेमी परमिएबल। उसमें क्या होता है, फिल्टर होता रहता है। जो प्लांट्स में क्या क्या प्लांट्स रूट से क्या लेता है, मिनरल्स लेता है, वाटर लेता है। तो वो उसी के थ्रू क्या होता है, जैसे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, उसी के थ्रू प्लांट में जाता रहता है। तो ये क्या होते हैं, सेमी परमिएबल होते हैं और कंपोज्ड होते हैं प्राइमरीली कॉम्प्लेक्स से। किससे बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। मार्कर तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, ये पता नहीं इतना इंक डालने के बावजूद भी। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट्स। पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं, कॉल्ड सेलुलोज। और सेल वॉल क्या करता है, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मेन काम इसका क्या होता है, सेल वॉल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ देता है, प्लांट को सीधे करता है और उसको कवरिंग, आउटर लेयर जो कवरिंग रहती है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल वॉल कैसा होता है, प्लांट में स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, टो होता है, मीन्स कि इसमें ये सॉफ्ट ने स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से इसमें जो इसके पहले के आपको बताए थे कि क्या इंडोसाइसिस में जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो हायर कंसंट्रेशन तो लोअर होता है। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाता है, तो वो वहाँ पे प्लांट सेल के जो एनिमल सेल में
जो सेल्स हैं फट जाती हैं, ब्रस्ट हो जाती हैं। तो प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सेल जो ऑस्मोसिस होता है वहाँ पे सेल जो है ब्रस्ट नहीं होती, फटने बिकॉज उसमें प्रेजेंस होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है ये भी लिख लीजिए, एक पॉइंट क्या है, सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, सेमी परमिएबल होता है। तो इस वजह से वहाँ पे सेल ब्रश नहीं कर पाती, क्योंकि ये आउटर कवरिंग होती है और उसको प्रोटेक्ट करती रहती है। तो आप ये समझ गए होंगे। हाँ, एक पॉइंट ये लिख लीजिए कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल ऑफ फंजाई। सेल वॉल ऑफ फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी, काइटिन की बनी होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि फंजाई की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, तो काइटिन। इतना नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो काइटिन की बनी होती है। तो इस वजह से आपको वहाँ पर भी बताए थे कि प्लाज्मा में, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। जब वो कंसंट्रेशन, वो ऑस्मोसिस होता है, जब वही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे प्लांट सेल में जो सेल्स हैं वो ब्रश नहीं करती हैं। यहाँ पे सेल वॉल होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, नॉन लिविंग होता है। तो ये कवरिंग की रहती, प्रोटेक्शन करती है, आउटर लेयर होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इतना ये हो गया सेल वॉल में। आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के सेंटर में होता है। न्यूक्लियस हमेशा कहाँ होता है, सेंटर में होता है। आपको देखो सेल का टॉपिक चल रहा है, अभी जब सारा कुछ हो जाएगा तो एक फिगर बनाएंगे, उसमें सारा कुछ समझाएंगे। न्यूक्लियस क्या है, ये सेल होता है। सेल के अंदर जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स प्लांट सेल में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए सब प्रेजेंस होता है। और न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, न्यूक्लियस सेंटर में, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंस होता है। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, तो ये न्यूक्लियस हमेशा बीच में, सेंटर में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है। और सबसे पहले ये जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की डिस्कवर्ड किसने किया था न्यूक्लियस को, ये वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनेल्स होता है एनिमल सेल्स का। ये क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन यही होता है, वन ऑफ द मोस्ट, एक ऑर्गन ऐसा पहला ऑर्गन है जिसे इसको अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया। माइक्रोस्कोप में क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया। तो डिस्कवर्ड बाय, पहले डिस्कवरी लिख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। डिस्कवर्ड किसने किया था, बाय एस्कॉटिस, पूरा नाम लिखिएगा, एस्कॉटिस बोटेनिस्ट रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट हुक ने तो वो किया था, रॉबर्ट ब्राउन। देखते हैं, स्कॉटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। वाइल किसमें इसको स्टडी किया था, वाइल स्टडिंग इन ऑर्किड फ्लावर। ऑर्किड क्या है, एक फ्लावर होता है जिसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर होते हैं, येलो
पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, तो उस फ्लावर में इन्होंने इसकी क्या किया था, स्टडी किया था। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, स्कॉटिश बोटेनिस्ट थे एक, इसका पूरा नाम है, या फिर आप शॉर्ट में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था व्हाइल स्टडिंग इन ऑर्किड फ्लावर। इन्होंने ऑर्किड फ्लावर पर इसकी डिस्कवरी किया था और एक टर्म यूज किया था एरियोला। इन्होंने एक टर्म यूज किया था, ही यूज्ड टर्म एरियोला। एक टर्म यूज किया था एरियोला, जो रिफर्स टू स्मॉल सर्कुलर एरिया और पैच। एरिया क्या होता है, घेरा होता है, जिसे कोई चीज का घेरा कवर करता है। तो एक ऑर्किड, इन्होंने एक टर्म यूज किया था एरियोला, जिसका मीन्स होता है रिफर कर सर्कुलर एरिया, मीन्स एक घेरा हुआ एरिया होता है, एरिया, और उसे पैचेस भी बोलते हैं ना। तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। हो गया होगा आई थिंक। तो इस रॉबर्ट ब्राउन ने इस स्टडी पूछी जाती है। और न्यूक्लियस क्या होता है, वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनेल्स होता है, जो जिसे देखा गया था अंडर माइक्रोस्कोप में। एक पहला ऑर्गन था जिसे इसको कहाँ पे, माइक्रोस्कोप में देखा गया था, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये सेल के सेंटर में, और कहाँ पर प्रेजेंट हो, लोकेटेड कहाँ पे होता है, सेंटर में। न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में मीन्स बीच में होता है, कहाँ पे, सेंटर में होता है, हमेशा सेंटर में। ये चीज याद कर, न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनेल्स होता है, ऑर्गेनेल्स है टू बी ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व्ड किया गया था अंडर माइक्रोस्कोप। देखो जब अभी आप आगे जाएंगे तो 11th-12th में या फिर आगे ग्रेजुएशन में बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे जैसे प्लांट सेल है, प्लांट का सेक्शन काटने के लिए या प्रैक्टिकल में लैब में एक माइक्रोस्कोप प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस, जैसे कि आप प्लांट सेल का आपको सेल्स देखने हैं, सेल्स कैसे देखने हैं ये आपको डिस्कवरी स्टार्टिंग में बता दिया। तो आप वहाँ पे एक स्लाइस काटेंगे, स्लाइस को आप रखेंगे, एक छोटे से काटेंगे स्लाइस पतले थिन, उसको स्लाइड पे रखेंगे, स्लाइड पे रख कर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें क्या होता है, बहुत जो फाइन ईयर होते हैं, उसमें जो ग्लास लगा रहता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें जो फाइन चीज़ें होते हैं वो दिखाता है, जो आप विदाउट माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते हैं। तो आप जब उसमें देखेंगे तो उसमें सेल्स कैसे दिखते हैं, कंपार्टमेंट, आपको पता है ना, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, हनी कॉम्ब के जैसे, इस तरह से आपको क्या दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे। सेल्स में ही बीच में क्या है, वो न्यूक्लियस दिखेगा सेंटर में, ऐसे इस तरह का क्या होगा, ऐसे स्पॉट होगा ऐसे, तो वो बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, वो आपको देखना रहता है। जब आप प्लांट सेल में इस तरह से देखेंगे, जब क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, जब आगे पढ़ेंगे तब। यदि आप बहुत 11th-12th में भी आप शायद आपको कराया जाए या नहीं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में करना, अगर आप अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पर डे आपको माइक्रोस्कोप मिलेगा, 1-2 घंटे का प्रैक्टिकल, उसमें आपको प्लांट का, एनिमल का सारे प्रैक्टिकल करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो न्यूक्लियस वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनेल्स होता है टू बी ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। इसे अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया एक पहला ऑर्गन था।
जो इस सेल में प्रेजेंस होता है, दोनों में, प्लांट सेल एंड एनिमल्स दोनों में प्रेजेंस होता है न्यूक्लियस ना। न्यूक्लियस क्या होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, सेंटर पे लोकेटेड होता है, और आपके बॉडी में जितने भी काम्स होते हैं सारा सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस का। ये ब्रेन सेल में भी प्रेजेंस होता है, रिफर्ड करता है ब्रेन सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या है, न्यूक्लियस जो है ब्रेन सेल में भी प्रेजेंस होता है। कहाँ पे, ब्रेन सेल में, ब्रेन रिफर्ड करता है ब्रेन सेल में, ब्रेन सेल में भी होता है। आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। सेल में जो एक्टिविटी होती है, सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, सेल को कंट्रोल करने का काम करता है ना। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल ऑफ द सेल ना, लिख सकते हैं, अपने ही वर्डों में लिख सकते हैं। क्या करता है न्यूक्लियस, क्या कर, सेल में जो फंक्शन होते हैं आपसे पूछ लिया जाए उसे कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल ऑफ द सेल्स एंड ये क्या करता है, एंड रिफर्ड करता है, एंड रिफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, मीन ब्रेन के सेल में भी रहता है। हर जगह न्यूक्लियस, जहाँ पे सेल होगी वहाँ पे आपका न्यूक्लियस होगा, ब्रेन ऑफ द सेल्स। आपकी बॉडी में जितनी एक्टिविटी होती है उसे कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी सेल्स में, यानी कि न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी सेल्स, यस बॉडी। आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसे कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है कवर्ड होता है, बाउंड होता है डबल मेम्ब्रेन से, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस, इसी में आगे लिख लीजिए, न्यूक्लियस कवर्ड, दिख रहा है आपका, न्यूक्लियस या बाउंड लिख सकते हैं। न्यूक्लियस बाउंड, बंधा होता है डबल मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियस बाउंड डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस बाउंड होता है डबल मेम्ब्रेन से, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, एंड पोर्स फैसिलेटेड होते हैं, जो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द सेल का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, जिससे क्या होता है, मूवमेंट होता है ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सब्सटेंस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बाउंड होते हैं, न्यूक्लियोलस से। यहीं पे इसके आगे लिख लीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बाउंड होते हैं, न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड विद इन न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड विद इन न्यूक्लियोलस से, किससे, न्यूक्लियोलस से बाउंड होते हैं। और न्यूक्लियोलस क्या होता है, कंटेन करता है एक मिनट कुछ छूट रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म से, न्यूक्लियोप्लाज्म से एंड न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसी पे आगे न्यूक्लियोप्लाज्म एंड ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या एंड कंटेन करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन को कंटेन करता है। आगे चलने से पहले 2 पॉइंट आपके छूट गए हैं जो रह गए। देखो न्यूक्लियोलस हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होता है ना, आपको बता चुके हैं। तो ये जब एनिमल सेल में जो प्रेजेंट होता है तो स्फेरिकल बॉडी में, किसमें, स्फेरिकल बॉडी में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में स्फेरिकल बॉडी में होता है, लोकेटेड होता है एनिमल सेल्स में। अगर एनिमल में पूछ लिया जाए, एनिमल सेल्स में स्फेरिकल यानी गोलाकार बॉडी में होता है। एंड प्लांट सेल में, ये पॉइंट रह गया तो यहीं लिख लीजिए आगे, प्लांट सेल में जनरली पेरीफेरल इन मैच्योर प्लांट सेल में होता है। क्या होता है, पेरीफेरल होता है, पेरीफेरल इन मैच्योर प्लांट सेल, मैच्योर प्लांट सेल में, तो इतना लिख लीजिए एक बार थोड़ा सा, मैच्योर प्लांट सेल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनिमल सेल में कैसा न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो स्फेरिकल बॉडी में, एंड प्लांट सेल में पेरीफेरल इन मैच्योर प्लांट सेल ना पेरीफेरल इन मैच्योर में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस जो है किसमें कवर्ड बाउंड होता है, कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड विद और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है कवर्ड करता है क्या, ये रेड मार्कर से थोड़ा सा दिखता कम है और बोर्ड पूरा गंदा हो जाता है तो थोड़ा सी प्रॉब्लम पड़ रही है इसी वजह से। कंटेन करता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। देखो न्यूक्लियोलस क्या होता है आपका, ये साइट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द राइबोसोमल का जो राइबोसोम है उसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, न्यूक्लियोलस से होता है। तो आप कह सकते हैं वी कैन से साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड रिच इन प्रोटीन। और राइबोसोम में क्या होता, प्रोटीन रिच होता, प्रोटीन जो है ज़्यादा होती है। तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बशर्ते आप अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। 1-2 बार पढ़ेंगे समझ के तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो न्यूक्लियोलस is the site of the ribosomal production and is protein rich इट। और उसमें क्या होता है, राइबोसोम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। तो और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, अब क्या क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे क्या कहते हैं, डीएनए बोलते हैं ना। तो आपका वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे तो इसलिए हम आगे क्रोमोसोम में ही पढ़ेंगे। आज का टॉपिक में न्यूक्लियस। तो एक बार आप लिख लीजिए, देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है आपका।
कुछ छूटा नहीं है। देखो न्यूक्लियस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस में राइबोसोम, आरएनए, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोमल प्रोडक्शन होता है, मीन्स आरएनए का प्रोडक्शन न्यूक्लियस से होता है। आगे आप न्यूक्लिक एसिड भी इसी में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ द राइबोसोमल प्रोडक्शन एंड प्रोटीन रिच इट। उसमें राइबोसोम में क्या होती है, प्रोटीन होती है। आगे आपको क्रोमेटिन को हम क्रोमोसोम में पढ़ाएंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें पढ़ाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक। और हाँ, न्यूक्लियस जो है आपके बॉडी की, जो आपकी बॉडी में जितनी सेल्स होती हैं, सेल्स की जितनी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। तो आपको बॉडी बोले तो आप वहाँ पे सेल्स कर सकते हैं। तो ऑल एक्टिविटी कंट्रोल करता है ऑफ द सेल। सेल की जितनी एक्टिविटी होती कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंस होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंस होता है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। न्यूक्लियस इज द फर्स्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स टू बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखा गया। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसमें किया था, ऑर्किड फ्लावर में किया था। ऑर्किड क्या है, फ्लावर होता है, आप सर्च करिएगा नेट पे तो आ जाएगा। उन्होंने एक टर्म यूज किया था अरियोला, जिसका मीन्स रिफर करता है सर्कुलर, क्या है, सर्कुलर एरिया या पैचेस होता है, गोल घेरा जैसे होता है। सो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।